हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टैरोट की दुनिया। एस्ट्रो टैरोट की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हम जानने वाले हैं आज कि माता लक्ष्मी ने अपना वाहन उल्लू को ही क्यों चुना। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात को जब माँ लक्ष्मी धरती पर आई थी, यानी सभी देवी देवताओं ने एक बार यह निर्णय लिया था कि वो धरती पर आएंगे, तब सभी पशु पक्षी उनके पास पहुंचे और उनको अपनी सवारी बनाने का आग्रह करने लगे। इस पर माँ लक्ष्मी ने उन सबको चुप करवाया और समस्या का समाधान निकल आया। कैसे? उन्होंने कहा कि मैं हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या पर धरती पर आऊँगी, तभी अपना वाहन भी चुनूंगी। तो एक बार कार्तिक मास की अमावस्या की रात को जब माँ लक्ष्मी धरती पर आईं, तब उल्लू ने सबसे पहले माँ लक्ष्मी को देख लिया था। वह सभी पशु पक्षियों में सबसे पहले माता लक्ष्मी के पास पहुंचा था, क्योंकि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। उल्लू के इन गुणों से प्रसन्न होकर ही माता लक्ष्मी ने उसे अपनी सवारी के रूप में चुना था। क्योंकि सभी जानते हैं कि उल्लू जो है वो बहुत ही क्रियाशील प्रवृत्ति का पक्षी है, यानी एक्टिव रहता है हमेशा। वह अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में लगातार घूमता रहता है, कार्य करता रहता है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, माँ लक्ष्मी की सदैव उन पर कृपा होती ही होती है। और मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है। माता लक्ष्मी ने उल्लू को ही अपना वरदान दिया था ऐसा, जो उल्लू उनका वाहन बना। कहते हैं माँ लक्ष्मी जी ने उल्लू को अपने वाहन के रूप में चुना, क्योंकि वह यह अज्ञान को ज्ञान में बदलने, अंधकार में भी सही दिशा दिखाने का प्रतीक है। यानी उल्लू को रात में भी अच्छे से दिखाई देता है, यानी वह अंधकार में भी दूरदर्शिता रखता है, दूर की देख लेता है, और साथ ही साथ अज्ञान को ज्ञान में बदलने का भी दम रखता है। तथा उल्लू की गहरी दृष्टि, स्थिरता, विवेक, यानी उसके अंदर पेशेंस बहुत है, विवेक यानी बहुत ज़्यादा दिमाग है। दूसरा, उसकी दृष्टि बहुत गहरी होती है, मतलब देखने का नज़रिया उसका दूरदर्शिता होता है, दूर तक देख लेता है वो। यह संदेश देता है कि धन का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसमें दूरदर्शिता होती है, यानी संतुलन हो, यानी बैलेंस बना के रख सके वो धन को, और दूरदर्शिता यानी दूर तक देख सके। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धन को संभालने की क्षमता है, साथ ही साथ दूरदर्शिता यानी फ्यूचर तक की सोच के वो कार्य करता है, तब धन लक्ष्मी जो है उसी के पास टिकती है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू ही इसलिए रखा गया है। एक तरह की कहानी ये भी है कि उल्लू इसलिए रखा गया है माता लक्ष्मी ने अपना वाहन, क्योंकि हम आम भाषा में जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि ये तो मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख बोलने की बजाय हम क्या बोलते थे, अरे ये तो उल्लू है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो उल्लू को हम एक तरह से बेवकूफ़ कहते हैं, यानी जिसमें थोड़ा समझ कम हो। तो लक्ष्मी माता ने अपना उल्लू वाहन इसलिए ही रखा क्योंकि धन आने पर इंसान में घमंड आ जाता है, उसकी जो बुद्धि है वो कम हो जाती है। तो यानी जो व्यक्ति उल्लू को संभाल लेगा, यानी उल्लू को अच्छे से संभालेगा, यानी बुद्धि संभाल के यूज़ करेगा, यानी दिमाग अच्छे से चलाएगा, दूरदर्शिता होके संभल के चलेगा और बैलेंस्ड बना के चलेगा। अगर धन में ज़्यादा व्यय नहीं करेगा, जहाँ कम खर्चा होना चाहिए वहाँ कम ही रखेगा, ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करेगा, है ना, और वो ज़रूरत पड़ने पर ही काम यूज़ करेगा उस धन को, तभी वह लक्ष्मी जो है उनके पास टिकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, जब उसके पास कहते हैं ना तरक्की आ जाती है, धन ज़्यादा आ जाता है, तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट जो आ जाता है वही उसे लेकर डूब जाता है। यानी कहते हैं कि आत्मविश्वास तो अच्छा, लेकिन अति आत्मविश्वास गलत होता है, और जिसके कारण ही वह गलतियाँ करता है और लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है। इसलिए उल्लू वाहन का होना ही यह दर्शाता है कि लक्ष्मी आने पर आप कितने दूरदर्शी हो, अंधकार में भी वो कहते हैं ना रास्ता देख सकते हैं,
ऐसे हो, परेशानी में हो, तब भी आप विचलित ना हो। यानी कहते हैं ना, दिन रात आप मेहनत करें, मजदूरी करें, जैसे उल्लू जो है रात में भी जाग के कार्य करता रहता है, वैसे ही तो उसी तरह से धन उसी के पास टिकेगा, धन वही संभाल सकता है जिसकी, क्योंकि कहते हैं ना लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है, यानी मतलब बच्चों की तरह चंचल सी होती है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर। मतलब बच्चों को संभालना जितना मुश्किल होता है, वैसे धन को, लक्ष्मी जी को संभालना इतना आसान नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति में बहुत अच्छी पेशेंस लेवल होगा, अपने परेशानियों को झेलने की क्षमता बहुत अधिक होगी, और दूसरा वो दूर की सोच के चलेगा, व्यर्थ खर्च नहीं करेगा, धन लक्ष्मी हमेशा उसी के पास रहती है, उसी के पास टिकती है। तो ये थी आज उल्लू वाहन की कहानी। माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन क्यों चुना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ या नए वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।